हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, पैकेट फिल्ट्रेशन क्या होती है एंड राउटर एज अ फायरवॉल। आप कैसे अपने राउटर को एज अ फायरवॉल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है सिर्फ वो एक थ्योरी लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ थ्योरी बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, पैकेट फिल्ट्रेशन एंड राउटर एज अ फायरवॉल क्या होता है। इसके अंदर कुछ नहीं है कि हमने अपने नेटवर्क को सिक्योर करना, सिंपली अपने फायरवॉल जो कि है मतलब अपने राउटर को यूज़ करके उसके अंदर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, बस उसी की मदद से हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अंदर फंडा क्या है, इसके अंदर पहला फंडा ACL, एक्सेस लिस्ट। इसके अंदर हम कुछ एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक्सेस लिस्ट बेसिकली दो टाइप की होती है। स्टैंडर्ड ACL है, मतलब स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। एक है एक्सटेंडेड ACL, एक एक्सटेंडेड ACL है। स्टैंडर्ड ACL के क्या रूल हैं कि परमिट और डिनाई विल बी एप्लीकेबल फॉर द एंटायर प्रोटोकॉल सूट। मतलब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सोर्स किसी सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, या तो वो उसको पूरी तरह एक्सेस कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा। हम ये चीज़ स्टैंडर्ड ACL को यूज़ करके लगा सकते हैं। और स्टैंडर्ड ACL के अंदर क्या है, इट चेक द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट वाइल फिल्ट्रेशन। मतलब जिस राउटर के ऊपर हमने ACL लगाया होगा वो सिर्फ उस सोर्स का एड्रेस चेक करेगा, उस डेस्टिनेशन के एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगली जो है वो है एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL के जो रूल है वो है कि परमिट और डिनाई कैन बी अप्लाइड एट पर्टिकुलर पोर्ट और एप्लीकेशन इन द एंटायर प्रोटोकॉल सूट। मतलब इसके अंदर अगर हमारा कोई सोर्स है और वो किसी सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, तो इसके अंदर क्या कर रखा है हमने कि वो सोर्स उस सर्वर के कुछ सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। सपोज़ वो सर्वर के अंदर FTP STP एक्सेस कर पाए, लेकिन DNS और DHCP सर्विस ना एक्सेस कर पाए। मतलब कुछ सर्विसेज एक्सेस करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इस चीज़ को लगाने के लिए हम एक्सटेंडेड ACL यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो जिस राउटर के ऊपर हमने एक्सटेंडेड ACL लगाया वो चेक करेगा बोथ सोर्स एज वेल डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट जब वो उसको फ़िल्टर करेगा। जो ACL का नंबर है, अब एक्सेस लिस्ट का नंबर होता है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी स्टैंडर्ड ACL। तो स्टैंडर्ड ACL का जो नंबर होता है एक्सेस लिस्ट का, वो हम 1 से लेकर 99 के बीच में लेते हैं। और जो एक्सटेंडेड ACL है उसका नंबर है 100 से लेकर 199 के बीच में। मतलब जब भी हम एक्सटेंडेड या स्टैंडर्ड ACL क्रिएट करेंगे तो हमें इन्हीं में से उनकी रेंज लेनी पड़ेगी। अब है कि ACL इम्प्लीमेंटेशन, ACL को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 वेज। इसको हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइदर इनबाउंड ACL, मतलब एट द एंट्री ऑफ द राउटर, मतलब राउटर की एंट्री के ऊपर। दूसरा क्या है, आउटबाउंड ACL, मीन्स एट एग्जिट ऑफ द राउटर, जब हमारे राउटर से एग्जिट हो जाता है। हम प्रेफरेंस वैसे किसे देते हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा इनबाउंड ACL को। क्यों, सपोज़ देख लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे। सपोज़ हमने यहाँ पे ACL लगा रखा है, सपोज़ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगा रखा है, और ये हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अब ये सोर्स हम चाहते हैं कि इस सर्वर को पूरी तरह एक्सेस ना करे। तो जब इसका पैकेट यहाँ से आएगा होता हुआ यहाँ पे, तो इसकी पैकेट फिल्ट्रेशन यहीं हो जाएगी, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। अगर हम यहाँ पे आउटबाउंड ACL लगाएंगे तो इसका जो पूरा सिग्नल होगा वो इस राउटर के अंदर ट्रैवल करेगा। मतलब इसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, सब कुछ होगा, CPU साइकिल वेस्टेज होगी, मेमोरी कंजप्शन करेगा वो। तो फिर लास्ट में जाके वो क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे राउटर की CPU साइकिल वेस्ट होगी। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेफरेंस देते हैं हमने इनबाउंड ACL को, क्योंकि उससे बेस्ट रहता है। अब है ACL के रूल, एक्सेस लिस्ट के रूल कैसे लगाते हैं। जो हम बात करें स्टैंडर्ड ACL, स्टैंडर्ड ACL शुड बी अप्लाइड नियर टू डेस्टिनेशन। अगर हम स्टैंडर्ड ACL लगाना चाहते हैं तो वो हमेशा डेस्टिनेशन के पास लगेगी। जैसे कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो स्टैंडर्ड हमेशा दिल्ली राउटर के ऊपर लगेगा। और अगला क्या है, एक्सटेंडेड ACL। एक्सटेंडेड ACL शुड बी अप्लाइड नियर टू दी सोर्स। मतलब ये हमारा सोर्स है तो इसके पास कौन सा राउटर है, चंडीगढ़, मतलब एक्सटेंडेड ACL हमेशा चंडीगढ़ राउटर पे लगेगा। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये छोटा नेटवर्क है, हम बड़े नेटवर्क के ऊपर बाद में बात करेंगे। देन मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एंड डिनाई स्टेटमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ACL। मतलब जिन स्टेटमेंट्स को आपने डिनाई करना है, जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट है, उनको अपने एक्सेस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर मेंशन करिए। प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है टॉप टू बॉटम, ये आपको पता ही है। एक्सेस लिस्ट नंबर शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेटमेंट्स इन दी एक्सेस लिस्ट। मतलब अगर हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई है और उसके जितनी भी स्टेटमेंट है, तो उन सब के ऊपर एक्सेस लिस्ट का नंबर सेम होना चाहिए। सपोज़ अगर हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर हमने एक्सेस लिस्ट का नंबर 1 रखा है, तो सारी जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स होगी सब का नंबर 1 होना चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं हो सकता, नहीं तो वो एक्सेस लिस्ट काम नहीं करेगी। देन है
टू चेंज वन स्टेटमेंट फ्रॉम एन ACL द एंटायर ACL विल बी चेंज्ड। मतलब अगर हम कोई भी एक एक्सेस लिस्ट की अंदर से स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग अलाउड नहीं है। हमें पूरा का पूरा एक्सेस लिस्ट ही चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या चाहे एक्सटेंडेड हो। ओनली वन ACL विल बी एप्लीकेबल पर इंटरफेस पर डायरेक्शन। मतलब किसी भी एक इंटरफेस की हम बात कर लें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस मतलब यहाँ पे फास्ट इथरनेट है, अगर हमने यहाँ पे कोई एक ACL लगाया तो हम यहाँ पे कोई और ACL नहीं लगा सकते। मतलब अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगाया तो हम कोई और स्टैंडर्ड ACL यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्योंकि वन इंटरफेस के ऊपर सिर्फ एक एक्सेस लिस्ट ही अलाउड है। तो ये थी सिर्फ इसकी थ्योरी, हाउ टू मतलब सिक्योर और नेटवर्क सिक्योरिटी, पैकेट फिल्ट्रेशन है, राउटर एज अ फायरवॉल। इसके प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।